नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री की जन्म शताब्दी पर चित्रकूट धाम में अटल त्याग चित्रकूट पादुका दीपोत्सव मनाया गया। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट अनुज दीक्षित के साथ। पूर्व प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर चित्रकूट धाम पर आज भारत त्याग दीप पादुका महोत्सव काफी भावपूर्वक से मनाया गया। अटल जी भारत की भांति सत्ता में रहे, त्याग पूर्वक इस पुनीत कार्य को गति आचार्य राम नारायण त्रिपाठी संरक्षक पादुका महोत्सव गायत्री शक्तिपीठ के पावन स्थल पर राजकुमार आचार्य आदि ने वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा पूजन पाठ कर दी गया। तत्पश्चात अटल बिहारी वाजपेयी के मानस पुत्र ने अपने ट्रस्ट के पदाधिकारी के साथ पादुकाओं को शीश पर रख करके कामदगिरी की परिक्रमा की। राम भरत मिलाप मंदिर के महंत श्री 1008 राम मनोहर दास संरक्षक के अध्यक्षता में तथा मुख्य अतिथि के रूप में अनूप दास जी महाराज तथा महंत राम जानकी खाकी स्थान रामघाट मंगल दास साकेतपुरी एवं महंत अमित दास महाराज जानकी कुंड मौके पर उपस्थित रहे एवं किन्नर प्रेमा बुआ ने सुल्तानपुर में ने चांदी का दीप भेंट किया, जो राम भरत के महंत को भेंट किया और उसे प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात संतों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। वहीं देखते ही चित्रकूट घाट की महिमा बताई। भारत का त्याग लाओ, भारत महान बनाओ। श्री राम यात्रा संग्रहालय से राजेंद्र त्रिपाठी रहे। भारत के त्याग के दीपक राजस्थान जयपुर से स्मृति मिश्रा जलकर संदेश दिया। भारत की रहने वाली इंग्लैंड में रामा अग्रवाल ने दीप जलाए। ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी संजू द्विवेदी, एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ मानस पुत्र अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री एवं पदाधिकारी सचिव मदन मोहन शर्मा, उपाध्यक्ष अखिलेश त्रिवेदी, एडवोकेट अरिमर्दन, उपाध्यक्ष सदस्य सुनील कुमार मिश्रा, आलोक सिंह सदस्य। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। सादर प्रणाम करती हूँ और मैं इस उत्सव का अपने दिल से प्रणाम करती हूँ और पादुका उत्सव का बहुत बहुत सनातन धर्म के लिए सभी से अनुरोध करती हूँ कि सभी देशवासी हमारे भारत का त्याग लाएं और भारत महान बनाएं। भारत का त्याग लाएं और भारत महान बनाएं। भारत का त्याग लाएं, भारत महान बनाएं। भारत का त्याग लाएं, भारत महान बनाएं। मैं अपने ईश्वर रूपी माता पिता को सादर प्रणाम करती हूँ और उन्होंने हमें ये शुभ अवसर को प्रदान किया और मैं ईश्वर से मिलने का मौका दिया। और मैं पादुका उत्सव के प्रमुख स्मृति मिश्रा जयपुर से और मैं सभी देशवासियों से हृदय से नमन करना चाहती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि हम सभी मिलकर भारत के त्याग के दीपक जलाएं और भारत को महान बनाएं। भारत के त्याग के दीपक जलाएं, भारत को महान बनाएं। हम सनातन धर्म को एक साथ मिलकर महाउत्सव पादुका महोत्सव बहुत धूमधाम से और बहुत भाव से करना है और हमें अपने श्री राम के और भरत के मिलाप का संकल्प करना है और भरत जैसा भाई इस दुनिया में वापस लाना है। भारत का त्याग लाओ, भारत महान बनाओ। भारत का त्याग लाओ, भारत महान को सादर प्रणाम करती हूँ। ईश्वर रूपी उन्होंने हमें ये मौका दिया, भारत का त्याग लाओ, भारत को महान बनाओ। और मैं हमारी पादुका उत्सव मनाने की प्रमुख स्मृति मिश्रा जयपुर से और मैं सभी अपने सनातन धर्म के देशवासियों से अनुरोध करती हूँ कि सभी मिलकर इस भारत के त्याग के दीपक जलाएं और भारत महान बनाएं। भारत का त्याग लाओ, भारत महान बनाओ। भारत का त्याग लाओ, भारत महान बनाओ। भारत का त्याग लाओ, भारत महान बनाओ।
की छाँव में रहेगी राजधानी। राम भरत ले चल रे राम की निशानी, राम भरत ले चल रे राम की निशानी। और आइए सभी लोग सुंदर आरती। ओम श्यामा तेरी आरती कर मैया तेरी आरती। आपने तो आलोक दास जी महाराज बैठे हैं, आप आकर के आपको वस्तु प्रदान करें ताकि ये तो बात महाराज जी तो जिस परिक्रमा की आत्मा है वो आप उसका मस्तक है, तो यौवनावस्था सदैव मस्तक होता है और मस्तक जो यौवनावस्था में झुकता है वो शिलालेख पर राम लिख करके बंधुत्व का शेष पड़ता है। ऐसे में यौवनावस्था के मस्तक को नमन करता हूँ और मैं आपसे चाहूंगा कि आप नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मदन मोहन शर्मा किसान न्यूज समाचार जनता की आवाज। आज हम आए हुए चित्रकूट धाम में। जी, आप अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम राजेंद्र त्रिपाठी है और मैं इस संग्रहालय में भगवान राम की यात्रा स्थलों का जो रिसर्च है उसमें 2010 से मैं काम कर रहा हूँ और हमारे हेड हैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी दिल्ली से है और वो पूर्व में इनकम टैक्स में डायरेक्टर रहे दिल्ली में। वर्तमान में भारत सरकार ने उन्हें रामायण सर्किट का चेयरमैन बनाया है और इस समय जो राम वनगमन पथ बन रहा है वो हमारे भारत के नक्शे के आधार पर ही बन रहा है। जिसका रिसर्च हुआ है उसी उन्हें स्थलों को खोज करके संपर्क मार्ग से जोड़ा जा रहा है। इसमें मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले विश्वामित्र जी के साथ की यात्रा का, जिसमें भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी किन किन स्थानों से होके गए हैं, उसका प्रमाण क्या है, वर्तमान में धरातल में कहाँ है, उसका पूरा पता क्या है, वाल्मीकि रामायण और मानस में उसका उल्लेख कहाँ है, उन सब का इसमें दिया गया है। उसको मैं दिखाता हूँ। पुत्रेष्ट यज्ञ जहाँ दशरथ जी ने किया था वो स्थान बस्ती डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, वाल्मीकि रामायण में और मानस में यहाँ उल्लेख है इसका। फिर वहीं से संगी ऋषि की सहायता से संपन्न हुआ था वो स्थल। फिर विश्वामित्र जी के साथ आते हैं तो इस तालाब में स्नान कराते हैं, तो यह सलोना ताल के नाम से है, ये आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। और फिर वहीं से मऊ डिस्ट्रिक्ट में सही नदी को पार करते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए बलिया में ही जा करके कामेश्वर मंदिर है जहाँ कामदेव को भस्म किया था शिव जी ने, वो स्थान को विश्वामित्र जी दिखाते हैं। और फिर वहीं से सुबाहु राक्षस के घर और बक्सर की तरफ बढ़ रहे हैं, बक्सर जहाँ ताड़का मारा यानी जहाँ ताड़का का वध करते हैं। और फिर वहीं से आगे बढ़ते हैं तो गौतम ऋषि की पत्नी जो अहिल्या जो पत्थर की शिला हुई थी 7 वर्ष
वो जो है यहाँ उद्धार करते हैं भगवान राम। और इसी क्रम में तो सबसे पहला स्थान आता है, जब पहुंचते हैं वहाँ सुंदर सदन, यानी यहाँ पे भगवान राम और लक्ष्मण जी को ठहराया जाता है सुंदर सदन, और फिर यहीं से आगे आप ये जानकी जी का महल, जनकपुर में पाल विरंग होंगे रात और सभी राजाओं के धनुष तोड़ने का फैसला तो घंटा मंदिर मन मंडप, और यहीं से फिर बारात वापस हो रही है पूर्वी चंपारण गोरखपुर होते हुए बेरवा मऊ लहरी घाट आकर के फिर पुनः हमारे हो रहा था राज्य अब हो गया वनवास। तो वनवास की यात्रा यहीं से संचालन की अवसर से लड़की होने चरण से भगवान की पूजा करते हैं यहीं से। और सुल्तानपुर की गोमती प्रतापगढ़ कई का बदलाही को पार करते हुए यहाँ नाव के कारण पंजाब की संस्कृति है और यहाँ त्रिवेणी संगम स्नान करते हैं और ज्ञानी की यात्रा पहुँचते हैं अर्थव्यवस्था पूजन करते हैं सीता जी। और यमुना नदी जलाल घाट पार करते हुए सीता जी ने जहाँ भोजन कराया उन स्थानों को सीता रसोई के नाम से फेमस है तो आगे की बात है। चित्रकूट है तो तापस के देश में भगवान हनुमान जी मिलने यहाँ आए। यहाँ दशरथ जी को तिलांजलि देते हैं क्योंकि आत्मिक एहसास हुआ भगवान राम जी दशरथ जी को बिहार कर दिया तो बगैर किसी को बताए नहीं तो तिलांजलि दी। दोनों राजकुमार यहाँ स्नान करते हैं, भाई जी को पूछते हैं ईश्वर रहे कहाँ, चित्रकूट जी कर हूँ जहाँ जहाँ
धर्म में लगा करके देख लिया है तो ताकत है। और हमारे प्रेरणा हुआ कि भारतीय नेतृत्व के रूप में काम करते हैं, तो इसलिए इसमें संघर्ष में होता है, अपना बलता बचा होता है। और हमारे प्रेरणा की जान का काम कर रहे हैं लोग भाई अनुज है, संतोष दास जय हिंद दोस्तों, आप सभी के बीच में मैं अनुज दीक्षित राजधानी लखनऊ से आज मैं चित्रकूट में उपस्थित हूं, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के मानस पुत्र संजीव द्विवेदी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने चरण पादुकाओं को लेकर यहाँ पर अपनी परिक्रमा शुरू की। और ये इस पावन पृथ्वी पर उपस्थित है जहाँ पर भरत और राम जी का मिलाप हुआ था। भरत जी को श्री राम जी ने चरण पादुकाएं भेंट दी थी। आज मैं संजीव द्विवेदी जी से बात करते हैं कि आगे इनका क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं युवाओं को और अपने हिंदू धर्म को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संदेश ये चरण पादुकाएं लेकर स्वयं आई है और इस संदेश के संरक्षक आत्मा आदरणीय राम मनोहर दास जी महाराज चित्रकूट धाम राम भरत मिलाप मंदिर के हैं। संदेश इतना देना चाहेंगे, हर तरफ 87-88 लोग भारत में लड़े, हम भारत के त्याग का दीपक जलाएंगे। मैं भारतवर्ष के युवाओं से निवेदन करता हूं, भारत का त्याग लाओ, भारत महान बनाओ। भारत का त्याग लाओ, भारत महान बनाओ। और आज उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक कई देशों में आज भारत की पादुकाओं के साथ भरत जी के त्याग के दीपक जल रहे हैं। भारत का त्याग लेकर अटल बिहारी वाजपेयी भी आए हैं। आज 25 दिसंबर भी है, ये अटल त्याग चित्रकूट पादुका महोत्सव है। आने वाले समय में स्वयं पूरा देश साक्षी होगा कि भारत के त्याग के दीपक घर घर में जलते हुए अनाथालय में, वृद्धा सेवा आश्रम में, विद्यालयों में, कारागारों में, हर जगह भारत के त्याग के दीपक जलेंगे, जिसमें बंधुत्व की स्थापना हो सके। हर तरफ 87 या बार मैं कह रहा हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मजहबी उन्माद ने भारत जटायु कर दिया, मजहबी उन्माद ने भारत जटायु कर दिया। राम ले गोद ले राम फिर पीड़ा मिटाएंगे, गोद में ले राम फिर पीड़ा मिटाएंगे। भगवान राम और जो भी दीपक जलाएगा भारतवर्ष में, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आत्मा के रूप में आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ चित्रकूट में भक्तगण भी उपस्थित हैं और जिस प्रकार से संजीव द्विवेदी जी ने यह कार्य किया है। महाराज जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लखनलाल वर्मा है। ये जो संजीव द्विवेदी जी ने चरण पादुकाओं की यात्रा निकाली है, इसके बारे में आपको? बहुत अच्छी यात्रा है और इससे जो है धर्म का वो जो प्रचार होगा और बहुत अच्छी जो है। और ये अपने देश में थोड़ा जो है धर्म के प्रति अच्छी भावना जागृत हो। आप यहाँ कहाँ से आए हैं? आप यहाँ? हम यहाँ शिवपुरी जिले से आए हैं, मध्य प्रदेश MP से। दादा, आपका क्या कहना है? रामदयाल वर्मा सर, क्या कहना है ये जो अरे साहब, भरत महाराज का यहाँ मान लो बहुत बढ़िया वो है। भगवान ने मान लो ऐसा वो दिया है, भरत जैसा भाई तो कोई होगा नहीं, इतना होना। यहाँ पर जो दादा ने कहा है कि भरत जैसा भाई होना अब मुश्किल है। एक संदेश और भी है कि भरत और राम के मिलाप को लेकर एक भाइयों को एक संदेश है कि जैसे भरत और राम एक बड़े भाई, आज के जमाने में कलयुग में ना कोई राम बन पा रहा है ना कोई भरत। तो यह एक संदेश है कि सभी लोग जैसे राम और भरत रहते थे, उसी तरीके से अपने भाइयों में जो एकता बनाए रखिए। और यह संदेश लेकर संजीव द्विवेदी जी आज लखनऊ से चित्रकूट परिक्रमा कर रहे हैं और यह संदेश दे रहे हैं अपने युवाओं को और हर एक व्यक्ति को कि जैसे राम और भरत एक मिलाप और एक भाई का एक मिसाल दीप जो जलाकर गए हैं, एक निष्ठा पूर्वक जो उन्होंने अपने भाई और दोनों भाइयों के बीच में मिलन था। दादाजी और क्या कहना चाहते हैं? भरत और राम जी का जो मिलान हुआ, इसी तरीके से जो है ये सब में एक सहज भावना जागृत कर रहे हैं, जिससे कि जो ज्यादा से ज्यादा भाईचारा पैदा हो है समाज में, अच्छा जो है संदेश जाता है। और यही मैं कहता हूँ कि संदेश अच्छा जा रहा है जो है,
और कम से कम आपस आपस में वैमनस्यता ना हो, भाइयों भाइयों में, परिवार में और समाज में। ये अच्छी यात्रा है। हम बहुत बहुत इस यात्रा का स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने जो है अपना अच्छा जो है ये कार्य किया है। हमारे साथ में यहाँ पे भरत मिलाप के जो महंत जी भी हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने इस कार्य में जो है अपना योगदान दिया महाराज जी, और जो जिस प्रकार से आपने निष्ठापूर्वक संजीव द्विवेदी जी के सहयोग में शामिल हुए, उसके बारे में आप संजीव द्विवेदी जी को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि घर घर में भ्रातृत्व, भाई का प्रेम, जनता का प्रेम, हिंदुत्व की एकता, जिस प्रकार भरत जी और राम जी के मिलन से पत्थर भी पिघल गए, उसी से हर मानव का प्रेम द्रवित हो, वैमनस्यता न हो, ये जागरूकता हो, पूरे विश्व में हो। एक यही उनका उद्देश्य नहीं है कि यहीं तक सीमित हो, पूरे विश्व में बंधुत्व का दीप जागरण हो, और यही हमारी उनकी कामना है, यही हमारा आशीर्वाद है। हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से भगवान राम के चरणों को लेकर भरत जी आए थे, उसी तरीके से संजीव द्विवेदी जी आज लखनऊ से चित्रकूट उस जगह पे हैं, अपने चरणों को लेकर आए हैं। जो राम जी के चरण हैं आप देख सकते हैं, वो चित्रकूट में उपस्थित हैं इस वक्त। और मैं उन्हीं के साथ में न्यूज समाचार न्यूज चैनल से अनुज दीक्षित। आज जिन चरण पादुकाओं को भेंट किया है किन्नर समाज से प्रेमा बुआ भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और मैं आपको दिखा रहे हैं कि वो उन्होंने चरण पादुकाओं को जो है भरत के मिलाप के टाइम जिस तरीके से भगवान राम ने भरत जी को चरण पादुकाएं भेंट की थी, उसी तरीके से हमारे साथ में प्रेमा बुआ भी उपस्थित हैं जो किन्नर समाज से हैं। उन्होंने जैसे नर वानर मिलकर एक राम सेतु का निर्माण किया था, उसी तरीके से अटल विश्व वंदेश्वरम मंदिर का निर्माण में जो है यह हनुमान जी की पूरी भूमिका निभा रही हैं। मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आपको क्या कहना है और आप कहाँ से हैं?
बोला है। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ समाचार। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।